Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. So कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं आपके लाइफ में. So who is coming in your life to change your life altogether? So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए कौन आने वाले हैं. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the Ace of Wands. Alright. यहाँ पे है Knight of Cups. यहाँ पे है Ace of Cups. Ten of Swords. दो कार्ड यहाँ पे आया है. Queen of Cups. Seven of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. वी डू हैव अगेन द वाटर साइंस एंड लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि आपके पर्सन जो भी आने वाले होंगे ये एक न्यू कनेक्शन है. ठीक है, मुझे यहाँ पे चांसेस इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा जैसा होता है ना कि कुछ अनयूज्ड आइटम्स जो हमारे ज़िंदगी में होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे घर में ही, ठीक है, बहुत कार्टन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं, ठीक है, जिसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, बेकार हो गया है, एकदम यूज़लेस हो गया है एकदम. उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको रखो तो ही वो एक डस्टबिन बन जाएगा घर. ठीक है, सो घर को आपको साफ करने के लिए यू हैव टू क्लियर राइट द डर्टी थिंग्स फ्रॉम योर हाउस. सो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप ऐसे सिचुएशन में एंड होंगे या हो चुका है आपके लाइफ में एंड आफ्टर दैट यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन एवरीवन. ठीक है, आप काफ़ी सेंसिटिव भी है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान हो भी सकता है या नहीं जो आपके ज़िंदगी में आएंगे. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाँ, इट विल बी डेफिनेटली अ रोमांटिक कनेक्शन एंड ये इंसान जो है इनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा मे बी आफ्टर you can say that after getting to know each other, so you will have lot of dates. You will have not blind dates but बहुत ही serious dates आपके साथ होंगे एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एंड मे बी यू गो समवेयर ओके विद दिस पर्सन, यू रोम अराउंड. उस तरह से भी दिख रहा है. काफ़ी अच्छा से जान पहचान बढ़ेगा. पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा और फिर वो कहेंगे कि आपकी जितनी भी ज़रूरत है आप बता देना, आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर लेना, मत माइंड करना कि किस समय आप कॉल कर रहे हो. सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यू विल लिसन ओके फ्रॉम दिस पर्सन. वो ऐसे ही बोलेंगे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ यू नो दे आर लाइक वेरी मच एक्सट्रोवर्ट इन नेचर एंड एक्सूबरेंट. ये लोगों को भी हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा. और जब भी कोई गेम्स लोग खेलते हैं मतलब लाइक स्पोर्ट्स, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट को अच्छा से समझते हैं. एक गेम कैसे खेला जाएगा और सबसे कम्प्लेक्स पार्ट जो होता है एक स्पोर्ट का, तो वो अच्छे से समझते हैं एंड दे प्ले देयर रोल वेरी वेल. सो दे आर वेरी मच एडवेंचरस इन नेचर और चैलेंजिंग चीज़ें इनको लेना बहुत पसंद है. कभी कभी इम्पल्सिव भी हो जाते हैं बट दे विल डू दैट.
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस रहे बट वो ऑप्शंस को ही इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यू विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो उनको अगर उनकी ज़िंदगी में बाकी ऑप्शंस आएंगे भी तो भी वो नज़रअंदाज कर देंगे। और इस रिलेशनशिप में आपके साथ बिल्कुल उनका जो रिश्ता होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप ही सिर्फ डिवोटेड हो और डेडिकेटेड हो और उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है। दे विल बी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको ज़रूर कहेंगे कि अगर कभी भी आपको दिक्कतें हो तो कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो अपने ही बोलते हैं उसी तरह से आपका होगा। मे बी यू मीट दिस पर्सन विद इन अ मंथ, विद इन मे बी अ वीक और अ ईयर, मे बी, और यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन बिफोर 2 or 3 years और 1 year, इस तरह से हो सकता है। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखा, वी डू हैव द कार्ड ऑफ दिस मैजिशियन। यहाँ पे है दिस, यस, विश मास्टर लाइक, ओके। 13 द डेथ कार्ड यहाँ पे आ ही जाएगा वो, ओके। हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पे है स्टार कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यस, दिस इज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। 16 नंबर विच इज़ द टावर कार्ड। तो यहाँ पे मेजर आर्कनाइज भी काफ़ी ज़्यादा है। 25, 49, 13, 2 and 17 are very important, ठीक है। आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स इम्पॉर्टेंट है, सारे नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, यस। सो आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलवेज दे डू थिंग्स विथ यू कैन से एटमोस्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। कोई चीज़ को भी इंसान जो है नेगेटिव तौर से नहीं लेते। अगर वो किसी उलझन में भी फंस जाते हैं ना, तभी भी उनको ऐसा लगता है कि मैं इस उलझन से ज़रूर निकल जाऊंगा, ज़रूर निकल जाऊंगी। कोई मुझे ऐसा ट्रैप करके नहीं रख सकते। नो वन कैन मेक मी फील ट्रैप्ड, नो वन कैन मेक मी फील दैट आई एम कन्फाइंड इन अ केज। उनको ऐसा ज़रूर लगता होगा उस दौरान भी। तो आप सोचो कितना हिम्मत वाले हैं कि उनको लगता है कि कोई उनको बंद पिंजरे में नहीं रख सकते, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा समय तो नहीं रख सकते। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आया होगा जो बिल्कुल गलत था, फॉल्स था, फेक था, तो भी उस रिलेशनशिप से वो इजीली मूव ऑन हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है ना ठान रख, मतलब एकदम उन्होंने श्योरिटी के साथ हमेशा ये चलते हैं कि अगर आप श्योर है तो ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान को, वरना नहीं बढ़ना चाहिए। इट इज़ बेटर टू स्टे अलोन। इंसान सीक्रेटिव है, बट आई डू थिंक सो दैट जितने भी सीक्रेट्स है दे आर रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन, और ये आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा ही डिप्लोमेसी आप बोल सकते हैं, या कुछ उनके पास मैजिकल कुछ हो सकता है कि दे हैव दैट, जैसे बोला जाता है ना कि दे हैव दैट पावर एंड स्किल, ठीक है। जो ऑपोजिशन वाले ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा ताकत है कि ये हमसे हमेशा ये आगे बढ़ते रहता है। सो दे हैव दैट कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दे आर योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, नो डाउट, आफ्टर एंडिंग वन रिलेशनशिप। ये बहरूपिया तो बिल्कुल नहीं होंगे, बट हाँ ये इंद्रधनुष के जैसा उनके रंग होंगे बहुत ज़्यादा, बट गिरगिट की तरह तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप श्योर रहिएगा। एंड आई डू थिंक सो दैट काफ़ी ज़्यादा जो है ना कि जो बोला जाता है कि इट्स लाइक यू नो व्हाट, हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ, ओके, मेड देम सो स्मार्ट एंड सो वाइज।
सो अगर उन्होंने वाइज डिसीजन भी लिया है कभी भी, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है रिस्पेक्टिव ऑफ दर एज, ठीक है, सो दिस इज़ ड्यू टू देयर यू कैन से इमेंस पावर एंड कैपेसिटी टू हैंडल। सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द लाइक द रिंग मास्टर, जो जानते हैं कि कौन सा टाइम में किस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ये भी इसको हैंडल करना है, ये भी करना है, इसको भी रखना है, ठीक है। सो मैनेजिंग ऑल थिंग्स एट ए टाइम, सो मल्टीटास्किंग हो सकता है कि इनको घर भी समय देना पड़ता है, बाहर भी वो काम कर सकते हैं, बाहर काम में भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को हैंडल करना, सीनियर्स को संभालना, जूनियर्स को संभालना, ठीक है, फिर उनको टास्क दे देना जूनियर्स को, उसको करने के लिए बोल देना, कंप्लीशन होते हुए सुपरवाइज करना, ये सब कुछ चीज़ टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब टाइम टू टाइम ये कंप्लीट करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसा ज़रूर हुआ है आपके साथ, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स। वन इज़ द टावर कार्ड, वन इज़ द डेथ कार्ड, वन इज़ दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे आपने ना सोचा था कि बहुत बड़े इमारत मैं बना लूँगी या मैं बना लूँगा किसी और के साथ, और आप जो है ना, आपको ऐसा लग रहा था कि आई विल जस्ट हैव अ यू कैन से फैबुलस लाइफ विद दिस पर्सन, आपको लगा होगा कहीं ना कहीं पे, बट दिस विल नॉट लास्ट। ये ना होकर किसी और कनेक्शन पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, और आप फोकस भी करेंगे, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली शिफ्ट। यहाँ पे आपका एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, कहीं ना कहीं पे आपके जो मेंटालिटी था उस रिलेशनशिप में और एक नया रिलेशनशिप में काफ़ी फ़र्क होगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान, आप और इल्यूशन और हेलुसिनेशन पे तो नहीं जिएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंट्यूटिव कार्ड्स कि क्या आता है यहाँ पे। लेट मी चेक इट आउट फॉर यू। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में से कौन है जो ज़रूर आने वाले हैं। यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ पे एच है, ओके। योर प्रेजेंस इज लाइक अ रोज विच गिव्स एरोमा एंड ब्यूटी, ये आपको वही कहेंगे, ओके। आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ, आर यू रेडी, तो हो सकता है ये आपको डायरेक्टली कहे, डायरेक्टली कन्फेस करे। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में ये हो सकते हैं, फूड रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, ओके। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल हो सकता है ऐसा, या उनके घर वाले ऐसा हो। डे ड्रीमिंग, आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सपना देखते हो, बट एक जो चीज़ है आप उसको प्रैक्टिकल रूप में भी लेके आओ। मैन, सो देयर विल बी हाईली मस्क्यूलिन, ब्रिटिश कम्प्लेक्शन, डायमंड, हो सकता है कि दे आर लाइक यू नो, जिस तरह से डायमंड हमेशा लाइट एमिट करती है, और जब उसको रखा जाता है, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, बेसिकली इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ मेटल, जो उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शेप्स दिया जाता है। डायमंड ऐसा भी है, इट्स वेरी हार्ड, सो दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड, वेरी टफ, ठीक है। आप उनको जितना भी तोड़ने की कोशिश करो ये टूटेंगे नहीं, उसी तरह से है। डायमंड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो, ठीक है। और देखते हैं कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स, फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं रैंडम बेसिस पे। ट्विन फ्लेम, ये कैन बी योर ट्विन फ्लेम। द जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो शुरुआत है आपका इनके साथ होगा। कोर्ट मैरिज, एस कैजुअल अप्रोच हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा ही आप उतना अटेंशन ना दें, बिकॉज आप ऑलरेडी कोई एंडिंग से ही आप टैकल कर रहे थे, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आए। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। लेट मी चेक आउट। सो यहाँ से हम थोड़ा बहुत बता भी दे दें आपको। ए इट कैन बी के, सी ओ, एफ आई, ई एन, पी, यू,
ओके एंड वी डू हैव एस, एस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ओ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे। ओके वी डू हैव डब्ल्यू, वी डू हैव एल, यहाँ पे है जे ए टी, यस टी इज देयर, क्यू आर, क्यू आर कोड। तो हो सकता है कि कोई वो सॉफ्टवेयर में है कि जहाँ पे उनको ये सारे चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है, डिज़ाइन पैकेजिंग, ठीक है, उस तरह से। अगेन वी डू हैव एल या वाई हो सकता है ये, एंड बी। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and